हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक बार फिर से आप सभी के समक्ष सिलोजिज्म के एक अगले कॉन्सेप्ट यानी ओनली के। ठीक है, आज हम लोग इस सेशन में केवल ओनली की बात करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने ओनली फ्यू के कॉन्सेप्ट को समझा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किया। आज का ये सेशन जो है ये बेस्ड है ओनली सिलोजिज्म का ओनली। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फिर से मैं समझा देता हूँ कि ओनली यानी केवल इसके अर्थ को समझना है, यानी हमें केवल इसके अर्थ को समझना है। इसका पहला वीडियो भी मैंने इसको डिटेल किया था। जिन लोगों ने पहले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाके एक बार देख लीजिए। ओनली का मतलब केवल क्या होता है, तो एकमात्र। ठीक है, इसको आप कह सकते हो केवल, या इसको कह सकते हो एक मात्र। ओनली का मतलब क्या होता है, केवल या एकमात्र, यानी उसका संबंध केवल उससे होगा और किसी से संबंध नहीं होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूं। जैसे अगर रहे ओनली ए आर बी, यानी कि जो बी का संबंध है वो केवल ए से होगा और किसी से संबंध नहीं होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कहने का मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ऑल बी आर ए, यानी कि सभी बी ए है, केवल ए बी है, सभी बी ए है। ठीक है, तो ओनली ओनली जहां लगा रहे इसका मतलब है कि के बी का सभी बी क्या है, ए, यानी बी का संबंध केवल ए के साथ होगा और किसी के साथ नहीं होगा। समझो ना बात को, केवल इसके अर्थ को समझना। ओनली ए आर बी, यानी आप इसको ये और ये दोनों सेम, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ऑल बी आर ए, यानी सभी बी ए है, यानी कि बी का रिलेशन केवल ए के साथ होगा। जब कभी ओनली लगा रहे तो आपको ध्यान ही देना है कि ओनली ए आर बी, यानी कि बी का संबंध केवल ए के साथ होगा और किसी के साथ नहीं है होगा। अगर किसी के साथ है तो आप उसको काट दो, यानी रॉन्ग कर दो, क्योंकि बी का संबंध केवल ए के साथ होगा और किसी के साथ नहीं होगा। ऑल बी आर ए, तो जहां भी रहे आप इसको फटाक से आप ऐसे लिख सकते हो कि ऑल बी आर ए। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया, यानी केवल इसके अर्थ को समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे गया पहला सवाल। तो हमें केवल इसके अर्थ को समझना है और ज्यादा नहीं। आसान भाषा में अगर कहें तो एकदम आसान भाषा में सिलोजिज्म को मैंने आपको समझाया है। तो आज हमारा ओनली है, क्या है, तो मैं केवल लिख देता हूं केवल। तो पहला सवाल आपके सामने है, तो प्लीज जल्दी से फटाफट आंसर कर दीजिए आप भी, तब तक मैं इसको उतार लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझाया जा सके। ओनली मैंगो इज एप्पल, नो ऑरेंज इज ग्रेप, सम इज guava, some guava is mango। तो चलिए अब फटाफट कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, और आप लोग भी सही आंसर कर रहे होंगे। जब मैं आंसर करूं तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा किनका किनका आंसर सही है और किसका किसका गलत है। अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, अगर डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। guava is a possibility, guava is a possibility। एकदम सरल भाषा में समझना है, इसको ज्यादा हेडेक नहीं लेना है, बहुत ही आसान है। सम ग्रेप इज मैंगो, और तीसरा है यानी लास्ट है सम मैंगो बीइंग ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी। मैंने शॉर्ट में लिख दिया। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया। अभी तक आप लोगों का आंसर आ चुका है।
चलिए मैं अब आंसर करता हूं, तो जिन बच्चों का गलत आंसर होगा वो प्लीज कमेंट बॉक्स में करेंगे कि क्या डाउट है। अगर क्लियर हो जाए तो ये भी कर देंगे सर क्लियर। चलिए देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है, हमें स्टेटमेंट को नहीं पढ़ना है फिलहाल, हमें केवल ध्यान देना है यहाँ पर, यहां से इसके बाद यहां पढ़ेंगे। तो कह रहा है सम एप्पल बीइंग गुआवा इज अ पॉसिबिलिटी, तो सम एप्पल बीइंग गुआवा यानी बात कर रहा है कि सम एप्पल बीइंग गुआवा इज अ पॉसिबिलिटी। और देखो जिस स्टेटमेंट में एप्पल लगा हुआ है, जिस स्टेटमेंट में एप्पल लगा हुआ है उसका स्टार्ट हुआ है ऑल मैंगो इज एप्पल, यानी एप्पल का रिलेशन, यानी इस एप्पल का रिलेशन केवल मैंगो से हो सकता है और किसी के साथ नहीं हो सकता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ऑल मैंगो और सॉरी ऑल एप्पल, सॉरी ऑल एप्पल आर मैंगो। और ये क्या कह रहा है कि सम एप्पल बीइंग गुआवा इज ए पॉसिबिलिटी, जब सभी एप्पल मैंगो है तो गुआवा तो होगा नहीं, यानी कि जब एप्पल, देखो यहां यानी एप्पल का कनेक्शन किससे केवल है, केवल रिलेशन हो सकता है मैंगो के साथ। क्यों? क्योंकि यहां लिखा गया ओनली मैंगो इज एप्पल, यानी एप्पल का रिलेशन केवल मैंगो के साथ होगा और किसी के साथ नहीं होगा। तो जब यहां केवल कह दिया है तो यहां पॉसिबिलिटी लगाने का मतलब क्या है, ये गलत है, तो आप इसको काट दो। जब रिलेशन यहां क्लियर कर दिया है कि केवल एप्पल का रिलेशन मैंगो के साथ होगा तो पॉसिबिलिटी लगाने की तो कोई बात ही नहीं बनती है। तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग। आई होप आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि सम ग्रैप इज मैंगो, तो सम ग्रैप इज मैंगो। अब देख लीजिए ग्रैप कहां है, मैंगो कहां है। अब देख रहे हो कि ग्रैप कहां है, यानी यहां है, और मैंगो कहां है, तो यहां है ना। तो यहां पे कॉमन टर्म तो है नहीं है ना, नहीं ना है। तो आप देख रहे हो कि मैंगो यहां पर है, ग्रैप यहां पर है, यानी इन स्टेटमेंट को देखो मैंगो ग्रैप, यानी कॉमन टर्म कौन है, तो गुआवा है, और किससे स्टार्ट हुआ है, तो सम से। यानी इसका तो आपको एकदम इजी कॉन्सेप्ट बताया गया कि जब सम से स्टार्ट हो तो केवल कॉमन टर्म की वैल्यू, तो कॉमन टर्म कौन सा है, तो देखो गुआवा, यानी ये क्या है, तो सेकंड वन इज रॉन्ग। ठीक है चलिए अगला, सम मैंगो बीइंग ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी, सम मैंगो बीइंग ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी। तो कह रहा है कि कुछ मैंगो का संतरा यानी नारंगी होना एक संभावना है। चलिए चेक करते हैं। तो देखिए अब आप देख रहे होंगे कि मैंगो और ऑरेंज की बात कर रहा है, तो आप यहां देखो कि मैंगो यहां है और देखो मैंगो यहां भी है और ऑरेंज यहां है। ठीक है, तो यहां से यहां कोई कॉमन टर्म है नहीं। ठीक है, देखो नहीं ना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि मैंगो और ऑरेंज यहां से आते हैं, तो कॉमन टर्म गुआवा और यहाँ ग्रैप्स। तो देखो एक यहाँ पर देखो एक नेगेटिव हो गया, तो और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि जब एक स्टेटमेंट पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव स्टेटमेंट के पास जाए, या फिर एक नेगेटिव स्टेटमेंट एक पॉजिटिव स्टेटमेंट के पास जाए और उसके कंक्लूजन में, उसके निष्कर्ष में पॉसिबिलिटी अगर लगा रहे, क्या लगा रहा है, पॉसिबिलिटी, तो हम उसकी सेल्फ वैल्यू चेक करेंगे। तो मैंगो और ऑरेंज, तो इन दोनों में से अगर किसी की वैल्यू सेल्फ वैल्यू यानी 50-50 हो जाती है तो वो सही हो जाएगा। तो देखो मैंगो मैंगो मांग कितना है, मिल गया मैंगो 50, हमें ऑरेंज की चेक करने की जरूरत नहीं है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो देखा आपने कितना आसान है, कोई सर्कल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। केवल आप लोगों ने अगर मेरे सारे क्लास को देखा है, वीडियो को देखा है, तो आप और केवल अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस की जाए तो बिना सर्कल का पॉसिबल है। ठीक है, तो पहला गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि एप्पल का कनेक्शन यानी एप्पल का संबंध केवल मैंगो से हो सकता है और किसी के साथ नहीं हो सकता है, तो यानी ये पहला गलत। तो पॉसिबिलिटी सेकंड गलत है इसलिए क्योंकि ये इसमें कॉमन टर्म की वैल्यू को फुलफिल नहीं किया गया है। थर्ड गलत क्यों है, क्योंकि ये नेगेटिव पॉसिबिलिटी है और नेगेटिव पॉसिबिलिटी होने के लिए दोनों में से किसी एक एलिमेंट की सेल्फ वैल्यू पूरी होनी चाहिए, यहाँ पर हो गई, इसलिए ये क्या गया, सही हो गया। चलिए आई होप आप सबका भी सही आंसर होगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्लियर है या नहीं क्लियर है, और अगर डाउट है तो भी क्लियर कमेंट करें। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। जल्दी से फटाफट इसका आंसर तो दीजिए, तब तक मैं इसको क्लीन कर लेता हूं। एकदम आसान है। चलिए
चलिए जल्दी से फटाफट इसके नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, उसी ऑप्शन में से आपको आंसर करना है। तब तक मैं इसको कह रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सम ओशियन इज वाटर। चलिए सम रिवर इज सी, रिवर इज सी। फिर क्या कह रहा है कि नो सी इज ओशियन। चलिए ओनली ओशियन इज लेक। चलिए ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। फटाफट इसके कंक्लूजन को देख लेते हैं। वेरी गुड, आपके कमेंट्स आ रहे हैं। सम लेक बीइंग वाटर इज अ पॉसिबिलिटी। तो मैं इसको यहां कर देता हूं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेकंड की। तो आप देख रहे हो नो लेक इज सी। चलिए तीसरा कह रहा कि सम वाटर बीइंग रिवर इज ए पॉसिबिलिटी। सम वाटर बीइंग रिवर इज अ पॉसिबिलिटी। हमने स्पेस से लिख देते हैं पॉसिबिलिटी। चलिए ये हमारा हो गया। एक और है शायद, हाँ शायद नहीं, सही हो गया। तीन हमारा हो चुका है। सम वाटर बीइंग रिवर इज अ पॉसिबिलिटी। तो देखिए आइए अब हम लोग इस सेकंड को देखते हैं कि इसमें क्या ऑप्शन है। ए है, बी है, सी है या डी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फटाफट क्या कह रहा है। कह रहा सम लेक बीइंग वाटर इज अ पॉसिबिलिटी। सम लेक बीइंग वाटर इज अ पॉसिबिलिटी, यानी पॉसिबिलिटी लगा हुआ है। चलिए चेक करते हैं। अब हमें स्टेटमेंट में जाना है। तो देखिए लेक हमें यहां मिल गया और वाटर, और कहीं लेक का इस्तेमाल नहीं किया गया, और लेक के साथ जिस जिस स्टेटमेंट में लेक लगा हुआ है वहां ओनली लगा हुआ है। इसका मतलब कि लेक का संबंध केवल ओशियन से होगा और किसी के साथ नहीं होगा। तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग। ठीक है, लेक का केवल संबंध ओशियन से होगा और किसी से साथ, क्योंकि सभी लेक ओशियन है। ये इसका हम अगर चाहेंगे इसको लिख सकते हैं। तो यानी इसके साथ लगा हुआ है ओनली, ओनली ओशियन इज लेक, यानी ओशियन ही लेक हो सकता है और कोई लेक नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग। नो लेक इज सी। चलिए देख लेते हैं कि नो लेक इज सी। तो अब एक बात बताइए कि नो लेक इज सी, तो जब लेक का संबंध केवल ओशियन के साथ है तो सही बात है कि कोई और लेक नहीं हो सकता। वही बात बोल रहा है, नो लेक इज सी, कोई लेक सी नहीं है। तो सही बात है कि लेक का संबंध केवल ओशियन के साथ है और किसी के साथ नहीं होगा। तो यहां भी नहीं होगा और यहां भी बोल रहा नहीं, यानी सेकंड इज राइट। आई होप आपको समझ में आ गया। अब यहां आपको कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे कि जब मैं आज बोल दिया कि ओनली ओशियन इज लेक, इसका मतलब केवल लेक का संबंध ओशियन से हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता है। तो यहाँ सम रहता और तो भी गलत होता। इसने खुद कह दिया नो लेक इज सी, यानी कोई लेक सी नहीं है। तो सही बात है क्योंकि लेक का संबंध केवल ओशियन से होगा। चलिए सम वाटर बीइंग रिवर इज ए पॉसिबिलिटी। सम वाटर बीइंग रिवर इज अ पॉसिबिलिटी। चलिए चेक करते हैं। तो वाटर बीइंग रिवर, तो वाटर यहाँ है और रिवर यहाँ है। अब आप चेक कर सकते हो कि और क्या इसका हो सकता है। तो देखिए इसका कनेक्शन इससे, क्योंकि यहां से कॉमन टर्म तो है नहीं, तो वाटर का संबंध किससे कर रहा है, रिवर से। तो आप देख लीजिए कि यहां से इन तीनों से संबंध होगा। ठीक है, इनका तीनों से संबंध होगा। अब आप देख लो कि एक पॉजिटिव, इसमें आप दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कैसे? अब आप इसको अगर सॉल्व करने बैठोगे तो आपके पास एग्जाम में समय कम है। ठीक है, और हर सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कीमती बहुमूल्य है। तो आपको करना क्या है कि नो सी इज ओशियन। अब कह रहा है कि नो सम ओशियन इज वाटर और सम रिवर इज सी, यानी कि इसका मतलब कि सम सी इज ओशियन और सम रिवर इज सी। और यहाँ पे हम कर सकते हैं, यानी इन तीनों का कनेक्शन आपस में है। तो एक नेगेटिव है, बाकी दो पॉजिटिव है, और साथ में क्या लग गया है, पॉसिबिलिटी। तो केवल आपको ये चेक कर लेना है कि वाटर या रिवर में से किसी एक का भी क्या सेल्फ वैल्यू पूरा हो रहा है, कितना, तो 50-50। चलिए वाटर का चेक करते हैं।
तो वाटर को आप चेक कीजिएगा तो देखिए 50 मिल रहा है, तो हमें रिवर की चेक करने की जरूरत है भी नहीं, लेकिन यहाँ देख लीजिए रिवर को भी मिल रहा है, यानी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इसका मतलब कि इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन बोथ कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पे क्या हो गया है, हाइड हो गया है, इसका आंसर हो जाएगा बोथ कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि पहला तो गलत है, कभी भी ये सही हो ही नहीं सकता है, तो यानी कि सही हो जाएगा सेकंड और थर्ड। क्यों होगा, थर्ड वाला में फिर कंफ्यूजन हो गया होगा आपको, तो समझिए बात को, अगर इसको अरेंज करेंगे कॉमन टर्म में सी, अब आप यहाँ देख लीजिए ओशियन, यानी इनके बीच कॉमन टर्म है, तो आप इसको अरेंज करोगे तो ये अरेंज हो जाएगा। अब आप देखो कि उतना करने की जरूरत नहीं है, हमें भीड़ से अलग रहना है। अब देख लियो कि कॉमन टर्म इनका आपस में है, तो केवल करना क्या है हमें कि एक नेगेटिव है और बाकी पॉजिटिव है, तो हमें सबको लेके बनाना पड़ेगा। तो आप चेक कर रहे हो कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो यानी नेगेटिव पॉसिबिलिटी, क्यों, क्योंकि इसके कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी लग गया है, तो हमें केवल फटाफट दोनों के वैल्यू को चेक कर लेना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगर डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और अगर सही है तो वेरी गुड। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा हमारा तीसरा सवाल, कितना आसान है ना, इजी एकदम कॉन्सेप्ट, आपको कोई सर्कल खींचने की जरूरत नहीं, केवल कॉन्सेप्ट के साथ अगर थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते हो, थोड़ा सा, ठीक है, तो आपको सर्कल से छुटकारा मिल जाएगा। चलिए तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। तो तीसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, फटाफट देख लीजिए, आप आंसर कीजिए फटाफट। तीसरा करा कि नो पिलो इज बेड, करा कि ओनली टेबल इज चेयर, सम बेड इज टेबल। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, कंक्लूजन देख लेते हैं फटाफट से। नो चेयर इज बेड, ऑल टेबल being pillow is a possibility। चलिए इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया, चलिए स्पेस से लिख देते हैं, पॉसिबिलिटी। चलिए आगे चेक करते हैं। नंबर थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड है ना, चलिए सेकंड दो ही है, थर्ड की है नहीं, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं फटाफट कि इसका आंसर क्या होगा। आप सबने कमेंट करना शुरू कर दिया है, तो जिसका सही होगा प्लीज कमेंट करेंगे, जिसका गलत होगा वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ताकि आपके डाउट्स को क्लियर किया जा सके आपके लिए हम लोग, ठीक है, ताकि आपके डाउट्स के लिए ये सेशन लाया जा रहा है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि नो चेयर इज बेड, कह रहा है नो चेयर इज बेड, तो यहाँ पे आप देख लो, कह रहा है कि कोई चेयर बेड नहीं है, ठीक है, कोई चेयर बेड नहीं है, तो आप चेक कर लो कि कोई चेयर बेड नहीं है, तो नो चेयर इज बेड, तो चेयर यहाँ है और बेड यहाँ है, ठीक है। अब आप देख लो कि बेड यहाँ है और चेयर यहाँ है, तो आप एक देख सकते हो कि चेयर के बारे में बोल रहे हो और बेड, तो यहाँ से कनेक्शन है नहीं, तो आप इसको यहाँ से कर सकते हो कि चेयर बेड, कॉमन टर्म कौन है, टेबल। और एक चीज सबसे बड़ी बात, हमें कॉमन टर्म से पहले कि कह रहा ऑल टेबल बीइंग क्या, और नो चेयर इज बेड, तो चेयर के पहले क्या लग गया है, देख लीजिए इस स्टेटमेंट में क्या लगा हुआ है, ओनली, तो केवल चेयर का कनेक्शन टेबल के साथ हो सकता है और किसी के साथ नहीं हो सकता है, यानी चेयर का कनेक्शन केवल टेबल से होगा और किसी के साथ नहीं होगा। तो यहाँ अगर सम ऑल रहता तो गलत होता, लेकिन लगा हुआ है नो, यानी ये यही बात बोल रहा है कि कोई चेयर बेड नहीं है, तो सही है, यानी क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन इज राइट। चलिए ऑल टेबल बीइंग पिलो इज अ पॉसिबिलिटी, तो ऑल टेबल बीइंग पिलो इज अ पॉसिबिलिटी, तो देख लीजिए ऑल टेबल बीइंग पिलो, तो टेबल यहाँ है, सॉरी टेबल यहाँ है और पिल्लो यहाँ पर है, देखिए टेबल पिल्लो, कॉमन टर्म कौन है, बेड है, तो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, और लगा क्या हुआ है, पॉसिबिलिटी,
तो ये नेगेटिव पॉसिबिलिटी, तो हमें केवल टेबल और पिलो यानी इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू अगर 50-50 यानी सेल्फ वैल्यू पूरी हो जाती है तो सही, चेक करते हैं। तो पिलो का चेक करते हैं तो यहाँ 100, टेबल का चेक करते हैं तो यहाँ 50, तो यानी ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये भी हो जाएगा, सॉरी ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे मांग लिया 100 और यहाँ 50, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि 50-50 का होता है, यहाँ टेबल ऑलरेडी 100 ले चुका है तो यहाँ 50, यानी कि ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन में दोनों की वैल्यू 50-50 होनी चाहिए, तभी नेगेटिव पॉसिबिलिटी सही होता है। तो ये हमारा गलत हो गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा कि हो जाएगा इसका बी, यानी तीसरा, हाँ तीसरा, यानी इसका हो जाएगा बी, यानी केवल एक फॉलो करता है और कोई नहीं। आंसर इज बी, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, और कोई फॉलो नहीं करता है। सेकंड गलत है, पहला सही है। चलिए, आई होप आप सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और सिलिज्म का ये कॉन्सेप्ट आपके लिए इजी होता जा रहा होगा। केवल बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करोगे तो और भी निखर के सामने आएगा, ठीक है, फिर आपको इतना भी सोचने की जरूरत नहीं, देखोगे आंसर करोगे। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा नंबर 4, जल्दी से फटाफट आप लोग सभी आंसर कर दीजिए इसका। नंबर 4 क्या है, नंबर 4 भाई चेक कर लेते हैं जल्दी से। नंबर 4 स्टेटमेंट कह रहा है ओनली स्टूडेंट इज पेट, अब कह रहा है कि नो एनिमल इज अ स्टूडेंट, अब कह रहा है ऑल पर्सन इज एनिमल, कंक्लूजन पहला, सम पर्सन being some person being a student is a possibility, is a possibility। चलिए, तो ये हमारा पॉसिबिलिटी हो गया। नंबर 2 कंक्लूजन क्या कह रहा है, नो पेट इज एनिमल, तो नो पेट इज एनिमल। नंबर 3 क्या कह रहा है, चलिए नंबर 2 ही है, तो फटाफट देख लेते हैं कि आप लोगों ने भी इसका कमेंट किया है आंसर में, देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। तो कह रहा नो पेट इज एनिमल, हमारे पास केवल 2 कंक्लूजन है कि नो पेट इज एनिमल। चलिए फटाफट चेक कर लेते हैं। तो कह रहा है सबसे पहले सम पर्सन बीइंग स्टूडेंट इज अ पॉसिबिलिटी, तो अब हम स्टेटमेंट देखते हैं कि सम पर्सन बीइंग स्टूडेंट इज अ पॉसिबिलिटी। तो देखिए पर्सन यहाँ है, स्टूडेंट यहाँ पर है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव और लग क्या गया है, पॉसिबिलिटी, क्या लगा हुआ है, पॉसिबिलिटी। तो ये हो गया नेगेटिव पॉसिबिलिटी। क्या करना है कि हमें पर्सन या स्टूडेंट में से किसी की भी वैल्यू अगर स्टेटमेंट और कंक्लूजन में 50-50 की होती है तो अगर सही हो जाएगा, अगर नहीं होती तो गलत हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। पर्सन देखिए यहाँ 100 मांग रहा है, स्टूडेंट यहाँ मिल रहा है 100, यानी फर्स्ट वन इज रॉन्ग, क्या जाएगा, फर्स्ट वन इज रॉन्ग, पहला गलत है। क्यों गलत है, तो ये नेगेटिव पॉसिबिलिटी है, तो हमें केवल पर्सन और स्टूडेंट की वैल्यू चेक करनी थी। तो यहाँ स्टूडेंट 50, लेकिन यहाँ कितना यहाँ मिल गया 100, क्योंकि नो दोनों साइड 100 लेता है। चलिए सेकंड चेक करते हैं, नो पेट इज एनिमल, तो आप देख लो कि पेट के साथ क्या लग गया है, तो पेट के साथ ओनली लगा हुआ है, ठीक है, यानी इस स्टेटमेंट में ओनली लगा हुआ है, तो पेट का संबंध केवल स्टूडेंट से होगा और किसी से साथ नहीं होगा, और ये कह दिया नो पेट इज एनिमल, यानी ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर होता ऑल या सम तो गलत होता, लेकिन लग गया नो, तो यहां भी किसी के साथ नहीं होगा और ये कह रहा नहीं है, यानी ये क्या हो जाएगा, सही, यानी आंसर इज सी, सी सॉरी सी सी, यानी सेकंड फॉलो, आंसर इज सी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और देख रहे हो कितने आसानी से बिना सर्कल ड्रॉ किए हुए हम लोग इसका आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। जिसको भी डाउट होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नंबर 5 क्या है, चलिए देख लेते हैं।
कह रहा है कि ओनली कंप्यूटर इज मोबाइल, ओनली नंबर 5, ओनली कंप्यूटर इज मोबाइल, यही है ना? हाँ चलिए, सम लैपटॉप इज कंप्यूटर, सम लैपटॉप इज कंप्यूटर। अगला क्या है? नो कीबोर्ड इज लैपटॉप। ठीक है, चलिए ये हमारा स्टेटमेंट था। कंक्लूजन नंबर 1 क्या कह रहा है कि नो मोबाइल इज लैपटॉप। नंबर 2, ऑल कंप्यूटर बीइंग कीबोर्ड इज अ पॉसिबिलिटी, अ पॉसिबिलिटी। चलिए यहां पर थोड़ा सा, चलिए सही है, यहाँ स्पेलिंग गलत हो गया है, कीवर्ड लिख दिया मैंने, यहाँ पे होगा कीबोर्ड। चलिए बाकी सब सही था। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है, क्या पहला सही है या दूसरा सही है। तो जल्दी से फटाफट इसके आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसमें से सही कौन है। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि नो मोबाइल इज लैपटॉप, नो मोबाइल इज लैपटॉप। तो हम लोग चेक करते हैं कि देखिए मोबाइल के साथ क्या लगा हुआ है, तो ये ओनली से स्टार्ट हुआ है और मोबाइल का कनेक्शन केवल कंप्यूटर से होगा, और ये कह रहा है नो मोबाइल इज लैपटॉप, यानी हमारा ये सही है, फर्स्ट वन इज राइट। चलिए सेकंड, ऑल कंप्यूटर बीइंग कीबोर्ड इज अ पॉसिबिलिटी। तो ऑल कंप्यूटर बीइंग कीबोर्ड, देखिए कंप्यूटर यहां है, कीबोर्ड यहां पर है, इस स्टेटमेंट में है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव। और कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट के पास आए या एक नेगेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट के पास जाए और उसके कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी लगा रहे, क्या लगा रहे? पॉसिबिलिटी, तो ये होता है नेगेटिव पॉसिबिलिटी। तो चेक कीजिए, यानी हमें केवल चेक करना है कंप्यूटर और कीबोर्ड का, तो कंप्यूटर के आगे ऑल लग चुका है, इसको चेक करने से कोई फायदा नहीं है, यानी कीबोर्ड चेक कीजिए। तो कीबोर्ड देख लीजिए, कीबोर्ड की वैल्यू कितनी है, यानी कि फर्स्ट वन इज राइट, सेकंड वन इज रॉन्ग, एंड आंसर इज ओनली 2 सी। आई होप आप सबका आंसर सही होगा। अगर किसी भी एक विद्यार्थी को अगर कहीं भी प्रॉब्लम है, ठीक है, और अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आपने हमारे पहले वीडियो को नहीं देखा है या इसके और भी वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज जाएं, हमारे प्लेलिस्ट पे सारा वीडियो है, वहां पे आप देखें, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।